नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा उसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे गोल के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा गोल है इस वर्ल्ड कप के अंत तक 100 के सब्सक्राइबर गेन करना, जो आपके सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम्स चाहिए होगा तो हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट इस मैच के लिए स्पेशल ऑफर के बारे में, जहां पर आपको मिलेगा 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 100% बोनस। जी हाँ, ये आपके लिए ये मौका लेकर आ रहे हैं माई 11 सर्कल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में माई 11 सर्कल ऐप का लिंक है, उसे क्लिक करके उस ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें और इस मैच के से पहले जितने भी आप डिपॉजिट करेंगे वहां पर 100% बोनस आपको मिलेगा, बोनस कैश, जिसे आप आसानी से यूटिलाइज करके विनिंग में ट्रांसफर कर सकेंगे। तो ये स्पेशल फीचर्स है, 100% बोनस कैश आपको यहां पर मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर इंडिया मैचेस के लिए फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ रहता है और हर दिन नया, हर दिन बड़ा प्राइजेस जैसे कि एसयूवी कार्स, मोबाइल्स, बाइक्स, गोल्ड, बहुत सारे कुछ मिलता है। साथ ही साथ जो है आपके लिए और स्पेशल 2 फीचर्स, 1500 का बोनस आपको मिलेगा अगर आप डिपॉजिट नहीं, अगर आप रजिस्टर करते हैं हमारे लिंक से। और वो जो 100% बोनस वो भी केवल हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में दी लिंक को क्लिक करके अगर इंस्टॉल करेंगे तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। 20% एक्स्ट्रा डिपॉजिट के दौरान आपको मिलेगा अगर आप कोड डालेंगे .20, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो वो भी आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा। और जो है जीएसटी के भी कोई इशू नहीं रहता, सारा कुछ आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाते हैं और सारा कुछ आप बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के यूज कर सकते हैं। तो फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड करके खेलते रहे, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस गेम को खेलते रहें। तो आप अब आते हैं मैच पे। तो सबसे पहले मैच खेला कहाँ जाएगा? पुणे के एमसीए स्टेडियम यानी कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पे मैच खेला जाएगा, जहां पर पिच रिपोर्ट कहता है जनरली ये बैलेंस पिच रहता है, बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो इस पिच की रिपोर्ट है। अब स्टैट्स के थ्रू आते हैं तो 8 मैचेस खेले गए, जिनमें से लास्ट 4 मैचेस में अगर देखेंगे पेसर्स ने 42 विकेट्स निकाले, स्पिनर्स ने 11 विकेट्स निकाले हैं। पेसर्स ने फर्स्ट इनिंग में 21, सेकंड इनिंग में 21 और वहीं स्पिनर्स ने फर्स्ट इनिंग में 8, सेकंड इनिंग में 3 विकेट्स निकाले हैं। अब बात करेंगे सुटेबल, तो हाई स्कोरिंग पिच जनरल रहता है, हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है, बाउंड्रीज छोटे होते हैं, पेसर्स को थोड़ा ज्यादा मदद करता है ये पिच। ओवरऑल अगर स्टैट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर अगर देखेंगे 307 का है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है इनके हेड टू हेड मैचेस के रिपोर्ट। तो 10 मैचेस खेले गए, जिनमें से 3 बार अफगानिस्तान, 7 बार श्रीलंका जीत अपने नाम की। श्रीलंका आखिरी 5 मैचेस में से 2 मैच जीतकर और अफगानिस्तान भी आखिरी 5 मैचेस में से 2 मैच जीतकर आ रहे हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट श्रीलंका के प्रोबेबल प्लेइंग 11। पाथुम निशंका, कुशल पेरेरा, कुशल मेंडिस, हदीरा समरविक्रमा, चरित असलंका, अकिला धनंजय डी सिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज, महेश थिक्शाना, कसुन रजिता, दिलशन मधुशंका और लहिरू कुमार, ये रहेंगे प्लेइंग 11 में। अब बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि एंजेलो मैथ्यूज का नाम इतना नीचे है तो हो सकता है सदीरा समरविक्रम के बाद वो 5 पे आ जाए, तो ये एक बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज है। पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में लहिरू कुमारा मौजूद है, दिलशन मधुशंका मौजूद है, साथ ही साथ एंजेलो मैथ्यूज भी लास्ट मैच में पार्ट टाइम गेंदबाजी की तो विकेट्स भी निकाले थे। और स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में यहाँ पर मौजूद है महेश थिक्शाना, उनके साथ साथ जो है अकिला धनंजया। अब आते हैं नेक्स्ट, और कसुन रजिता भी इनफैक्ट पेस बॉलिंग ऑप्शन में शामिल होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट जो है इनके शुरुआती ओवर्स में बॉलर, तो महेश थिक्शाना एक ओवर से शुरू करते हैं, साथ ही साथ दिलशन मधुशंका। अभी पेस बॉलिंग के द्वारा अगर शुरुआती ओवर्स करवाया जाएगा तो दिलशन मधुशंका के साथ साथ कसुन रजिता आएंगे। डेथ ओवर्स में कसुन रजिता, दिलशन मधुशंका ये दोनों मेन गेंदबाज रहते हैं, साथ साथ लहिरू कुमारा भी गेंदबाजी कर लेते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की तरफ। तो सबसे पहले पाथुम निशंका, इस साल के ओडीआई 2023 में ओडीआई के अगर रन्स देखेंगे सबसे ज्यादा शुभमन गिल का, उसके बाद दूसरे पायदान पे पाथुम निशंका है और इस वर्ल्ड कप में भी अपने फॉर्म का झलकी उन्होंने दिखाया है। 77 नाबाद इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट मैच है, उसके पिछले मैच में 54, 61, 51 और पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालांकि डग दिए थे, वरना बाकी 4 मैचेस में इनके रन्स बने हैं, बहुत ही अच्छे लय में भी नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से हो जाएंगे आपके लिए स्मॉल लीग पे। हेड टू हेड मैचेस 7 खेल चुके हैं इस टीम के विरुद्ध, जहां पर 296 रन बनाए 49 के एवरेज से। नेक्स्ट आते हैं जो प्लेयर वो है कुशल पेरेरा, जो एक ही मैच में 78 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था। इनके अलावा एक भी मैचेस में इनके रन्स उतने ज्यादा नहीं बने, सारे सिंगल डिजिट स्कोर। हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे, 3 मैचेस में 128 रन बनाए अफगानिस्तान के खिलाफ 42 के एवरेज से।
नेक्स्ट प्लेयर कुशाल मेंडिस इन फॉर्म, जो पहले 2 मैचेस में कमाल का फॉर्म देखा था 76 और 122, लेकिन उसके बाद 3 मैचेस में इनके रन्स नहीं बने हैं। 9, 11, 11 ये के थर्ड लास्ट मैच में 9, उसके सेकंड लास्ट मैच में 11, लास्ट मैच में 11 रन्स बनाए थे। हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे, 9 मैचेस में 264 रन्स इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए हैं 37 के एवरेज के साथ। नेक्स्ट प्लेयर बात करेंगे सदीरा समरविक्रमा, 23, 108, 8, 91 नाबाद और 65 नाबाद, इनके 5 इनिंग है, जिनमें से इनका एवरेज जो है बहुत ही बढ़िया अभी तक बढ़ गया। लास्ट 2 मैचेस में ये नाबाद गए हैं उसी वजह से। तो अगर देखेंगे बहुत अच्छे लय में है, 4 पे बैटिंग है तो स्पिन को भी अच्छे खेलते हैं। थोड़ा सा इनका जो इशू रहता है टेम्परामेंट का, मतलब ठीक ठाक खेलते हुए कभी कभार रैम शॉट या फिर रफ शॉट मारने की कोशिश में आउट हो जाते हैं। हेड टू हेड मैचेस 2 खेले अफगानिस्तान के खिलाफ, जहां पर उन्होंने 47 रन बनाए हैं। नेक्स्ट प्लेयर रहेंगे चरित असलंका, अभी तक जो भी मैचेस में मौका मिला मौके को यूटिलाइज किए हैं, पूरे टूर्नामेंट में 149 रन बना चुके हैं 4 मैचेस में, तो ये इनके प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में। हेड टू हेड मैचेस 5 खेल चुके हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, जहां पर 5 मैचेस में 226 रन उन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, धनंजय डी सिल्वा, अभी तक जो मौका मिला है बैटिंग से उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं है। टोटल अगर देखेंगे यहाँ पर इन्होंने 73 रन बनाए। हेड टू हेड मैचेस 8 खेले, जहां पर 138 रन इनके खाते में है। बॉलिंग में हालांकि 7 विकेट्स भी निकाले हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेयर यानी कि एंजेलो मैथ्यूज, पिछले मैच में बैटिंग तो नहीं मिला लेकिन बॉलिंग में 2 विकेट्स निकाले हैं। बैटिंग पोजीशन अभी फिक्स नहीं हुआ, डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है ये 5 या 6 पर बैटिंग कर जाए। हेड टू हेड मैचेस ये भी 5 खेले हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, जहां पर 123 रन भी हैं और 3 विकेट भी इनके खाते में है। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे, महेश थिक्साना, 4 मैचेस खेल चुके, यहाँ पर 3 विकेट इनके खाते में है। मतलब धीरे धीरे विकेट में आ रहे हैं। हालांकि रिसेंट पास्ट की अगर बात करें एशिया कप में, उससे पहले उतने कुछ बढ़िया फॉर्म में नहीं थे। हेड टू हेड मैचेस 6 खेल चुके हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, जहां पर इन्होंने 6 विकेट निकाले हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे, कसून रजीता, 3 मैचेस खेले, 7 विकेट, कमाल का बॉलिंग ये कर रहे, 6 मैचेस में 13 विकेट हेड टू हेड मैचेस में अफगानिस्तान के खिलाफ ये निकाल चुके हैं। नेक्स्ट प्लेयर दिलशन माधुशन का, लास्ट मैच एक इकलौता मैच था जहां पर विकेटलेस, वरना सारे मैचेस में विकेट निकाले हैं। टोटल 5 मैचेस में इन्होंने 11 विकेट्स निकाले। शुरुआती ओवर्स में स्विंग कराने में सक्षम है, अंत में आके ये डेज में भी बॉलिंग कर लेते हैं। हेड टू हेड या फिर स्वेनो पे कोई भी स्टार्स नहीं है इनका, तो सीधे मूव करेंगे लाहिरू कुमारा की तरफ। 2 मैच खेले हैं जहां पर 3 विकेट इनके खाते में। हेड टू हेड मैचेस 4 खेले अफगानिस्तान के खिलाफ, जहां पर 6 विकेट्स निकाले हैं। तो अब बढ़ते हैं बेंच प्लेयर की तरफ, जो बेंच पे बैठे दिमूत करुणारत्ने, अभी तक मैचेस खेले नहीं। नीदरलैंड के खिलाफ दुष्यंत हेमंत को ट्राई किया गया था, लेकिन उन्होंने विकेट निकाल नहीं पाए। चमिका करुणारत्ने 2 मैचेस में खेले थे विकेटलेस। दुनीत वल्लाले के 3 मैचेस में खिलाया गया था, जहां पर 2 विकेट्स निकाले थे। तो ये कुछ बेंच के प्लेयर है, बहुत कुछ खास स्टैट्स किसी के भी पास नहीं है। तो सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट जो है श्रीलंकन बैटर्स का, अफगानिस्तान बॉलर्स के सामने कैसा स्टैट्स रहता है। पाथुम निशंक का सबसे ज्यादा दिक्कत में आते हैं, मतलब नबी के सामने थोड़ा सा इनका स्ट्राइक रेट लो रहता है। 26 गेंदों में 1 बार आउट हुए हैं, 16 रन बनाए। रशीद खान के सामने 30 गेंदों में 1 बार, और फजल फारूकी के सामने 84 गेंदों के अंदर 1 बार आउट हुए हैं। लेकिन उनके खिलाफ रन भी बनाए, लेकिन मोहम्मद नबी के सामने इनका स्ट्राइक रेट सरप्राइजिंगली थोड़ा सा लो रहता है। कुशल पेरेरा रशीद खान के सामने 9 गेंदों के अंदर 2 बार आउट हो चुके हैं। कुशल मेंडिस के बारे में बात करेंगे तो ये मोहम्मद नबी के सामने 2 बार आउट हुए हैं, 77 गेंदों में 55 रन बनाए। मुजीबुर रहमान को अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज करते हैं, 46 गेंदों में 40 रन बनाए, 1 ही बार आउट हुए हैं। फजल फारूकी के सामने 38 गेंदों में 1 बार आउट हुए, लेकिन स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर 39 रन उन्होंने बनाए हैं। चरित असलंका रशीद खान के सामने स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, मोहम्मद नबी के सामने भी इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। 21 गेंदों में 16 रशीद खान के खिलाफ, मोहम्मद नबी के खिलाफ 56 गेंदों में 36 रन बनाए, और दोनों के खिलाफ ही 1-1 बार आउट हुए हैं। धनंजय डी सिल्वा मुजीबुर रहमान के सामने थोड़े से असमंजस पे पड़ जाते हैं। 34 गेंदों में 20 रन बनाए, 1 बार आउट हुए। रशीद खान के सामने 17 गेंदों में 12 रन बनाए, 1 बार आउट हुए। मोहम्मद नबी के सामने 26 गेंदों में 17 रन बनाए, 1 बार आउट हुए हैं। तो सीधे मूव करेंगे अब अफगानिस्तान के बैटर्स की तरफ। तो अफगानिस्तान के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ, इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी, अजमतुल्लाह उमर जाए, इकराम अली खिल, मोहम्मद नबी, रशीद खान, मुजीबुर रहमान, नबीनुल हक और नूर अहमद। हालांकि नूर अहमद की जगह पर इस मैच में फिर से वापस बुलाया जा सकता है फजल फारूकी को। इस टीम के पेस बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे, नूर अहमद और अजमतुल्लाह उमर जाए ये दोनों ही हैं। बाकी सारे स्पिन बॉलिंग, सॉरी नूर अहमद नहीं, नबीनुल हक और अजमतुल्लाह उमर जाए। बाकी सारे स्पिन बॉलिंग ऑप्शन नूर अहमद, मुजीबुर रहमान, रशीद खान और मोहम्मद नबी, ये चारों स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है। अगर और भी जरूरत पड़े तो रहमत शाह भी इनकी टीम में शामिल है। शुरुआती ओवर्स में नबीनुल हक और मुजीबुर रहमान शुरू करते हैं। डेथ ओवर्स में नबीनुल हक के साथ साथ अजमतुल्लाह उमर जाए जुड़ जाते हैं। रशीद खान भी डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्लेयर स्टार्स की तरफ। तो सबसे पहले आएंगे इब्राहिम जादरान, अच्छे फॉर्म में है। हालांकि लास्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 87, उसके पिछले मैच में पिछले 4 मैचेस में उतने रन नहीं बने, लेकिन हालिया फॉर्म इनके देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर देखेंगे श्रीलंका के खिलाफ इनके स्टैट्स, 7 मैचेस में 459 रन इन्होंने बनाए 65 के एवरेज से, यानी कि इनके खिलाफ हेड टू हेड मैचेस में स्टैट्स इनका बहुत ही बढ़िया रहता है।
नेक्स्ट आते हैं अब रहमानुल्लाह गुरबाज, 250+ स्कोर बना चुके हैं एक मैच में, पाकिस्तान के खिलाफ 65, इंग्लैंड के खिलाफ 80, बांग्लादेश के खिलाफ भी 47 रन बने थे, मतलब अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हालांकि श्रीलंका के खिलाफ इनका हेड टू हेड स्टार्ट उतना कुछ खास नहीं है, 7 मैचेस में केवल 154 रन बनाए हैं 22 के एवरेज के साथ। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे, रहमत शाह, 77 नाबाद, पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट मैच में 36, न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट 2 मैचेस में रन्स बने, वरना उसके पिछले 3 मैचेस में केवल 37 रन टोटल बनाए थे। 9 मैचेस में 349 इन्होंने बनाए हैं श्रीलंका के खिलाफ। नेक्स्ट अब बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर के बारे में, हशमतुल्लाह शाहिदी, 48 नाबाद, लास्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ 80 रन बनाए थे। इनके अलावा बाकी 3 इनिंग में उतना कुछ खास प्रदर्शन है नहीं। श्रीलंका के खिलाफ 9 मैचेस में 233 रन इन्होंने बनाए हैं। मिडिल ऑर्डर पे आके थोड़े से सेटल होकर खेलते हैं। नेक्स्ट प्लेयर अजमातुल्लाह उमरजा, इनको एज एन ऑलराउंडर, प्योर ऑलराउंडर के रूप में यूज किया जा रहा है। अभी तक बैटिंग से बात करेंगे तो एक मैच में इंडिया के खिलाफ 62 रन बने थे, इनके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ 27, 22, बांग्लादेश के खिलाफ 19, इंग्लैंड के खिलाफ थोड़े बहुत रन बनाते हैं। साथ साथ ये करते बॉलिंग में टोटल अगर देखेंगे 4 विकेट इनके नाम है। श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचेस में 28 रन बनाए और 1 विकेट इन्होंने निकाले। हेड टू हेड का स्टैट्स यही है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे, इकरम अली खिल, 2 मैचेस में मिलाकर 77, थोड़े से लोअर ऑर्डर पे आते हैं लेकिन अच्छे फॉर्म में हैं। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे, मोहम्मद नबी, एक्सपीरियंस गेंदबाज, लास्ट 3 मैचेस में 3 विकेट, वरना पहले 2 मैचेस में विकेटलेस गए थे। बॉलिंग से जितना एक्सपेक्टेशन है उतना अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, लेकिन एक्सपीरियंस कैंपेन है, लेकिन बैटिंग से इतना बहुत ही खराब प्रदर्शन। टोटल 41 रन बनाए 4 इनिंग्स में बैटिंग करते हुए। 10 मैचेस ये श्रीलंका के खिलाफ हेड टू हेड मैचेस में खेल चुके, जहां पर 256 रन 25 के एवरेज से और 11 विकेट्स भी इन्होंने निकाले हैं। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे, रशीद खान, और अभी तक के प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे। 6 विकेट इनके खाते में है। पाकिस्तान के विरुद्ध विकेटलेस गए थे, बांग्लादेश के खिलाफ भी विकेटलेस गए, दोनों सब कंटिनेंट कंट्री के खिलाफ विकेटलेस गए। हालांकि इंडिया के खिलाफ 2 विकेट्स निकाले थे। हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे, 7 मैचेस में 11 विकेट्स इन्होंने श्रीलंका के सामने निकाले और 64 रन भी बनाए हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे, मुजीबुर रहमान, जो 3 मैचेस में विकेटलेस गए। इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों सब कंटिनेंट कंट्री के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 और इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेट्स निकाले। मतलब सब कंटिनेंट जो कंट्रीज है इनके सामने अभी तक विकेट नहीं ले पाए। अब देखते हैं आखिरी जो सब कंटिनेंट कंट्री है ये है श्रीलंका, जिनके विरुद्ध ये खेलेंगे। 9 मैचेस में 5 विकेट इन्होंने हेड टू हेड मैचेस में हालांकि श्रीलंका के खिलाफ निकाले हैं, जो उतना भी कुछ बढ़िया स्टैट्स नहीं है। नेक्स्ट नबीन उल हक, अभी तक टोटल 5 मैचेस खेल चुके, जहां पर 6 विकेट इनके खाते में। होपफुली ये एक अच्छे प्रदर्शन कर जाए इस मैच में भी, जो डेथ में भी बॉलिंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं नूर अहमद, पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेट्स निकाले थे। शुरुआती ओवर्स में टाइट गेंदबाजी करते हैं और इनका और रशीद खान का जो जोड़ी एक बनता है बहुत ही तगड़ा वो चलता है। 3 मैचेस में 2 विकेट हेड टू हेड मैचेस में श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने निकाले हैं। तो सीधे मूव करेंगे हम बेंच प्लेयर की तरफ। बेंच प्लेयर रियाज हसन, अभी तक इनको खिलाया नहीं गया। नाजिबुल्लाह जदरान पहले 2 मैचेस में खेले थे लेकिन प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं था। 2 मैचेस में केवल 7 रन टोटल इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे, अब्दुल रहमान, क्योंकि नबीन उल हक एक ही पेसर्स को यूज हो रहा है तो, और दूसरे पेसर्स के रूप में फजल फारूकी है, तो इनका खेलने के चांसेस इस मैच में भी नहीं है। फजल फारूकी की बात करेंगे तो 4 मैचेस में 2 विकेट, उतना कुछ खास प्रदर्शन इनका भी नहीं है, लेकिन पुणे के मैदान है जहां पर जो है इनका ये यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आते हैं अफगानिस्तानी बैटर्स का श्रीलंका बॉलर्स के सामने प्रदर्शन। तो पहले रहमानुल्लाह गुरबाज, धनंजय डिसिल्वा के सामने एक बार आउट है 19 रन बनाकर, लेकिन लहिरू कुमार, कसुन रजिता दोनों के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं। 33 गेंदों में 40 रन बनाए लहिरू कुमार के अगेंस्ट। कसुन रजिता के सामने थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। 49 गेंदों में 2 बार आउट हुए और 23 रन केवल बनाए, स्ट्राइक रेट 50 से भी नीचे। नाजिबुल इब्राहिम जादरान, जो इनके अगर प्रश्न देखेंगे तो 2 दफा आउट हुए कसुन रजिता, लहिरू कुमार दोनों के सामने, लेकिन दोनों के सामने इन्होंने रन्स भी बनाए। लहिरू कुमार के सामने 39 गेंदों में 43, 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट। कसुन रजिता के सामने 95 गेंदों में 83 रन इन्होंने स्ट्राइक रेट के जो है 100 के नीचे कर रहा है। धनंजय डिसिल्वा के सामने एक बार आउट हुए लेकिन अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज भी किए, 49 गेंदों में 47 रन बनाए हैं। रहमत शाह के बारे में बात करेंगे, लहिरू कुमार के सामने एक बार, कसुन रजिता के सामने 2 बार आउट हुए, महेश सिकना के सामने एक बार आउट हुए, लेकिन तीनों के खिलाफ भी रन्स भी इन्होंने बनाए हैं। लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से, 100 नहीं 80 के स्ट्राइक रेट से तीनों जो है गेंदबाज के खिलाफ इन्होंने रन्स बनाए। हशमतुल्लाह शाहिदी थोड़े से दिक्कत में आए हैं धनंजय डिसिल्वा के अगेंस्ट, जो होनी भी चाहिए, लेफ्ट आर्म बैटर्स है। साथ ही साथ जो है धनंजय डिसिल्वा राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। लगभग 80 गेंदें खेले, 2 बार आउट हुए और 50 रन बनाए। चमीरा और जो है कसुन रजीदा 26 गेंदों में 15 रन कसुन रजीदा के सामने बनाए, जहां पर एक ही बार आउट हुए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो है टीम के क्रिएशन की तरफ, क्योंकि सारे प्लेयर्स हेड टू हेड के स्टार्स के बारे में हमने बात कर ली है। तो अब टीम के क्रिएशन की तरफ बढ़ते हैं। तो टीम के क्रिएशन में सबसे पहले आएगा विकेट कीपिंग सेक्शन। विकेट कीपिंग सेक्शन में कुशाल मेंडिस, रहमानुल्लाह गुरबाज, कुशाल पेरेरा, इकरम अली खिर, ये 4 ऑप्शंस आपके पास मौजूद होंगे। कुशाल मेंडिस को हम ट्राई करेंगे रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ। सेफ टीम हम बना रहे हैं, ज़्यादा कुछ हम रिस्क लेंगे नहीं, जो रिस्क फैक्टर हम लेंगे उसके बारे में हम बात भी करेंगे। तो सबसे पहले बैटिंग सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद
सदीरा समरविक्रम, पथुम निशंका बहुत अच्छे लय में है, तो इन दोनों को ट्राई करना पड़ेगा। इब्राहिम जादरान भी अगर बात करेंगे अफगानिस्तान टीम तरफ से बहुत अच्छे फॉर्म में है। चरित असलंका, रहमत शाह, हसमतुल्लाह शाहिदी, नाजिबुल्लाह जादरान, दिमूत करुणारत्न, रियाज हसन, ये सारे प्लेयर्स हैं। इनमें से अगर किसी को ट्राई करना है तो मैं यहाँ पर हसमतुल्लाह शाहिदी को वोट दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम चलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। अजमातुल्लाह उमर जाई, मोहम्मद नबी को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, अजमातुल्लाह उमर जाई को हम प्रेफरेंस देंगे। उनके बाद सीधे चलेंगे यहाँ पर एंजेलियो मैथ्यूज की तरफ। आप चाहे तो यहाँ पर मोहम्मद नबी, धनंजय डी सिल्वा में से भी किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। तो सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट बॉलिंग सेक्शन की तरफ। बॉलिंग सेक्शन में दिलशान मधुसन का बहुत अच्छे फॉर्म में है, शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग करेंगे, डेथ में बॉलिंग करेंगे, तो इनको लेना बनता है। रशीद खान, कसून रजीत, ये तीनों ऑप्शंस रहेंगे। मुजीबुर रहमान मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इनको ट्राई कर रहा हूँ, हालांकि चेंजेस कर सकते हैं। मुजीबुर रहमान की जगह पर आप चाहे तो मोहम्मद नबी को भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कप्तान और वाइस कैप्टन सिलेक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले ऑफर्स के बारे में फिर से एक बार बात कर लेते हैं। तो ऑफर्स क्या है इस मैच के लिए? इस मैच के लिए ऑफर है 100% बोनस कैश। जी हाँ, माई 11 सर्कल आपको ये मौका दे रहा है 100% बोनस कैश डिपॉजिट पे पाने का। जिसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर माई 11 सर्कल ऐप का लिंक है, उससे क्लिक करके या फिर पिन कमेंट में भी लिंक है, वहां पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, और इस मैच से पहले डिपॉजिट आप जितने भी करेंगे आपको 100% बोनस कैश मिलेगा। लेकिन ध्यान में रखना है, ये जो आपको ऑफर मिलेगा ये हमारे ही लिंक से, हमारी सब्सक्राइबर के लिए हमारी लिंक से अगर आप डाउनलोड करके रजिस्टर करेंगे तभी आपको ये ऑफर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जीतने का मौका मिलता है, हर दिन नया, हर दिन बड़ा प्राइजेस, और जैसे कि ब्रांड न्यू एसयूवी कार्स, मोबाइल्स, बहुत कुछ। साथ ही साथ जो है अगर आप रजिस्टर करेंगे आपको 1500 का बोनस कैश और 20% एक्स्ट्रा डिपॉजिट के दौरान मिलेगा। जब आप कोड डालेंगे .20, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कोड है, तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिपॉजिट पे भी मिलेगा। जीएसटी के भाई कोई इशू ऐसा नहीं रहता, 100% जो है आपको मिलता है आपके वॉलेट में, जिसे आप बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के यूज कर सकते हैं। तो फटाफट से डाउनलोड करके खेलते रहे, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस गेम को आपको खेलना है। तो सीधे मूव करेंगे अब टीम के बाकी पोर्शन की तरफ। तो अब चलते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन सिलेक्शन रेट की तरफ। सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट आप देख सकते हैं यहाँ पर किसका है, कुशल मेंडिस 32.1% लोगों ने इनको ट्राई करके। रहमान और गुरबाज का सिलेक्शन रेट एज ए वाइस कैप्टन 18.7 का है। नीचे अगर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर किसी का भी उतना ज्यादा सिलेक्शन रेट है नहीं, रशीद खान के अलावा, जिनका सिलेक्शन रेट लगभग 15% है एज ए वाइस कैप्टन। तो यहाँ पर अगर सेफ ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो आप ये कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, एज ए कप्तान कुशल मेंडिस, एज ए वाइस कैप्टन रहमान गुरबाज, इनके अलावा रशीद खान, इन तीनों के बीच में आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर किसी के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से एंजेलियो मैथ्यूज आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, और इस मैच के लिए अजमातुल्लाह उमर जाई भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि हमारा फाइनल टीम आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन इस टीम में फिर भी आप अगर क्या चेंजेस करना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर रिस्क उठाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर मुजीबुर रहमान की जगह पर मोहम्मद नबी, ये एक सिलेक्शन रेट जो है हम भी कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो टॉस के ऊपर, बाकी कुछ डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके लिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा हमारे फाइनल टीम के लिए, तो वहाँ पर जुड़ जाइए। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको अगर देखना है तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसी के पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसको नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।